स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें तो कर्तव्य मार्ग पर पर सेवा हम निज जीवन सफल बना। वह शक्ति में जो हम तो की निबलो किले से जो है भूले फटके उनको खुद कर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानी दे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चलते दम्भ पाखंड झूठ अन्याय से निषेध दूर रहे। जीवन को शुद्ध कर ले पुनः शुच प्रेम रस बरसाए। वह शक्ति में जो दया कर्तव्य मान ध्यान रहे अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानी कर्तव्य मार्ग पर सेवा पर में हम निज जीवन सफल बना। समवायिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवायिक फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मैडम सुषमा ओझा जो प्रोफेसर हैं एसपस की, वो उपस्थित हैं, वो हमारी गुरु भी हैं, उनका स्वागत है। आज वो फैकल्टी भी हैं। हमारे बीच में रमेश चंद्र जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राव जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और हमारे समवायिक फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अमरेंद्र कुमार राय जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। वो हमारे सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और हमारे समवायिक फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं। हमारे बीच में हेमलता दहारी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में एक आध शायद और कोई नाम है लेकिन मुझे दिख नहीं रहे हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग समवायिक फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण और उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के 3 मनीषियों की हम रीडिंग है। ये मनीषी हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर, दूसरे आदरणीय JP अग्रवाल सर जो वर्तमान में एसपस के अध्यक्ष भी हैं, और तीसरे एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री SS सर्राफ। इनके अतिरिक्त हमने अन्य गुरुओं से भी ज्ञान ग्रहण किया है, शिक्षा ग्रहण किया है, चिकित्सा की हो और चाहे चिकित्सा शिक्षा के संबंध में हो। उसमें सुषमा ओझा मैडम ये हमारी गुरु है
जिन्होंने हमको ज्ञान दिया। हम उनके प्रति भी, ऐसे गुरुओं के प्रति भी हम कृतज्ञ हैं। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन एंड ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से पूरे विश्व में फैलाने के लिए हम संकल्प हैं, और हमें विश्वास है कि आपके माध्यम से ये विधा जो कम खर्चीली है उसका लाभ समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। तो मेरे सामने सुषमा ओझा मैडम उपस्थित हैं, उनका पुनः स्वागत। और आज की फैकल्टी हैं, वो ट्रीटाइज 4 पर चर्चा कर रही हैं। आज हार्ट पर चर्चा होगी। तो सुषमा मैम। धन्यवाद सर। आज हम लोग प्रणाम। आज हम लोग पढ़ेंगे हार्ट मेरिडियन, पेज नंबर 73। TCM में हार्ट मेरिडियन की कितने पॉइंट्स हैं? कितना पॉइंट है TCM में अगर हम बात करें तो हार्ट मेरिडियन? मैडम 9 पॉइंट्स है, 1 से 9 तक। 9। हाँ, 1 नंबर कहाँ पे है? 1 नंबर? 1 नंबर मैडम एक्सिला पर है। हाँ, और 9 नंबर स्मॉल फिंगर के नेल के अंदर साइड में है, मतलब की तरफ टुवर्ड्स थंब है। तो EAV में भी जो हार्ट मेरिडियन की जो लोकेशन है वो बिल्कुल वैसे ही है। मतलब जो आपका रिब के हड्डी के नीचे से किनारे से, यानी जो अपना एक्सिलरी लाइन है, यानी जो हमारी कांख की एरिया है, वो ऊपर से प्रारंभ होकर हाथ के छोटी उंगली के अंदर की तरफ नाखून की जो जड़ है वहां पे ये खत्म होती है। और H9 ये बहुत अच्छा पॉइंट है फॉर, किसके लिए अच्छा पॉइंट है H9? इमरजेंसी पॉइंट, हार्ट अटैक। हाँ, इमरजेंसी पॉइंट। हाँ, इमरजेंसी पॉइंट है ये। आजकल आप आए दिन सुन रहे हैं। अब कार्डियक अरेस्ट की, हार्ट अटैक की अब कोई उम्र नहीं रह गई है कि आफ्टर 50 है, आफ्टर 40 है, आफ्टर 60 है। तो कहते हैं कि जो हम लोग पढ़ते हैं ना, टाइम टेबल पढ़ते हैं, जब हर मेरिडियन या हर ऑर्गन का जब टाइम टेबल पढ़ते हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक ये मेरिडियन का या ये ऑर्गन का टाइम है, तो उसमें मैक्सिमम एनर्जी रहती है। ये आपने पढ़ा होगा ना ऑर्गन क्लॉक में। आपने सेमेस्टर 1 में पढ़ा होगा। तो 11 से 1 दोपहर में अगर हम बात करें तो वो हार्ट ऑर्गन का मैक्सिमम टाइम है, यानी हार्ट ऑर्गन में उस समय मैक्सिमम एनर्जी रहती है सुबह 11 से 1 में। लेकिन वही अगर हम रात में बात करें तो रात में 11 से 1 मिनिमम एनर्जी रहती है हमारे हार्ट में। तो ये आपको ध्यान देना है कि कभी भी 11 से 1 रात में कुछ आपको प्रॉब्लम हो, रिगार्डिंग चेस्ट पेन, रिगार्डिंग गैस प्रॉब्लम, कुछ भी हो, तो ये आपको समझ जाना चाहिए इट इज नॉट अ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, इट इज प्रॉब्लम रिगार्डिंग हार्ट। तो आपको कुछ नहीं करना, यही आपका H9 है, दोनों तरफ नेल के अंदर उसको दबाव देना है। दबाव नहीं दे पा रहे हैं तो कपड़े सुखाने वाली जो चिमटी होती है वही यहाँ पे लगा लीजिए H9 में। मतलब ये आपको नहीं समझना है कि ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, शायद हमने कुछ ऐसा खा लिया उसके कारण नहीं। 11 से 1 रात में, क्योंकि इसमें हार्ट में मिनिमम आपका जो ऑर्गन क्लॉक वाला जो हिस्सा है, मिनिमम एनर्जी हार्ट में रहती है रात में 11 से 1। तो आपके पास इमरजेंसी पॉइंट H9, और उसके बाद भी अगर कम नहीं हो रहा है चेस्ट प्रॉब्लम या चेस्ट में दर्द, तो आप इमरजेंसी में हॉस्पिटल जा सकते हैं। लेकिन आपके पास इमरजेंसी पॉइंट है H9, और ये बहुत ही कारगर है, क्योंकि हार्ट जैसे ही रुका, विदिन, मुश्किल से हमको लगता है 4-5 सेकंड में अगर हार्ट रुक गया तो सारे ऑर्गन्स हमारे रुक जाते हैं और हम लोग तुरंत मर जाते हैं। इसलिए आपके पास एक बहुत अच्छा पॉइंट है H9, वो हमेशा आपको याद रखना। इवन आपके परिवार में जितने भी लोग हैं उनको आप बता के रखिए कि H9 कहाँ पे है। अगर कोई
भाई हर जगह तो आप मौजूद नहीं रह सकते ना, तो आप बता के रखिए कि H9 कहाँ है। H9 छोटी उंगली में नाखून के जड़ अंदर की तरफ H9, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो TCM के अनुसार 9 बिंदु हैं, 9 बिंदु हैं, लेकिन EAV में अगर हम बात करें तो हार्ट मेरिडियन में कुल 17 बिंदु है, यानी डॉक्टर वॉल ने 8 नए बिंदुओं की खोज की है और कुछ ऐसे बिंदुओं को परिभाषित किया है जो उन्होंने डर्माट्रॉन नाम के मशीन से जब उस पॉइंट पे उन्होंने चेक किया तो उस ऑर्गन या उस एरिया के प्लेक्सेस पे वहां काम किया, तो उन्होंने उसको परिभाषित किया। तो ये मेरिडियन हम लोग या ये पॉइंट हम लोग इसको यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे कि हमारे कार्डियोलॉजिस्ट है डॉक्टर बजेंद्र पांडे, वो क्या बोलते हैं कि हम लोग तो सिर्फ ऑपरेशन करना जानते हैं, सर्जरी करना जानते हैं, लेकिन आपके हाथों में तो सिर्फ पॉइंट द्वारा ही सर्जरी हो जाती है। मतलब जैसे आपने हार्ट में ब्लॉकेज है या कुछ है, आपने तुरंत पॉइंट लगाया और विद इन 2-3 मंथ्स, बताते हैं कि एक जज आए थे इलाहाबाद में, उनके मैक्सिमम 70% हार्ट ब्लॉकेज था। तो जब वो एम्स में दिखाने आए तो एम्स के डॉक्टर बोले कि अभी आपको 3 महीने बाद ये मिलेगा, मतलब अभी हमारा सारा फुल है, 3 महीने बाद आपको ऑपरेशन का डेट मिलेगा। तो वो चले आए, इलाहाबाद में ही रहते थे, तो किसी ने बता दिया कि ये मिंटो रोड में एक्यूप्रेशर हॉस्पिटल है, तब से आप पॉइंट ही लगवाइए। तो वो पॉइंट लगवाने आते थे, फिर कुछ हमारे थेरेपिस्ट उनके घर पे भी जाके पॉइंट लगाते थे। धीरे धीरे 3 महीने बीत गए। जब 3 महीने बाद जब वो गए एम्स में, जब उन्होंने चेक कराया तो डॉक्टर्स बोले कि आपकी तो हार्ट ब्लॉकेज है ही नहीं, हम किस चीज का ऑपरेशन करें। तो मतलब इतनी हमारी अद्भुत विधा है। तो ये हार्ट मेरिडियन इतना मतलब महत्वपूर्ण बिंदु इसमें है कि अगर आप एक एक बिंदु का काम करेंगे तो वो एकदम मार्वलस रिजल्ट देता है। तो पहले क्या दिया है कि H8F, तो H8F अगर हम बात करें तो हार्ट मेरिडियन आपका पेज नंबर 76 पे आइए। H8F कहाँ पे है ये? देखिए यहाँ पे हड्डियों का एक ढांचा दिया हुआ है, उसी का ये पॉइंट लोकेशन दी गई हुई है। तो H8F कहाँ पे है? जैसे H8-9 दिखाए थे अंदर की तरफ, H8 आपका कहाँ था? अंदर की तरफ था, है ना, नाखून के एकदम जड़ में था। ये आपका H9 है, दिख रहा है सबको? H9 नहीं, क्लियर नहीं हो रहा भाई। ये नाखून का जड़ है ना, ये आपका अंदर की तरफ है, ये H9। ये चलिए अच्छा इस पे बना रहे हैं, बाएं हाथ में बना रहे हैं। ये मैडम आपका हाथ कैमरे के सामने नहीं था, अब आया, अब आया। ये जी। H9 है, बस उसी के जस्ट नीचे उतरेंगे तो आपका बन गया ये H8F। दिख रहा है? यस। बस उसी लाइन में जब नीचे आएंगे अंदर की तरफ है H8F। अब H8F क्या है? ये आपके जो हार्ट के जो अंदर सारे लिम्फ वेसल हैं, यानी जो लिम्फ वेसल का एक नेटवर्क है हार्ट के अंदर, उसका ये महत्वपूर्ण पॉइंट है H8F। तो कहीं भी अगर आपने डॉपलर करवाया हो, या ज्यादा करके तो हार्ट का डॉपलर ही होता है, तो अगर आपने वहां पे डॉपलर करवाया, कुछ अगर प्रॉब्लम होती है रिगार्डिंग लिम्फ वेसल नेट, तो आप H8F ले सकते हैं। देन H8E, H8E क्या है मैम? हाँ हाँ बोलिए। अगर किसी की ना मेडिकल फैमिली हिस्ट्री हो, दादा हाँ। को अटैक, फिर फादर को हो गया हो, तो प्रिकॉशन मैम उसको बोल सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं उस बच्चे को।
प्रिकॉशन इन द सेंस कि आपको उस एरिया में अगर प्रॉब्लम होगा तो ही हम वो पॉइंट यूज करेंगे, ऐसे वो पॉइंट यूज नहीं करेंगे आप जो है। फैमिली नहीं, फैमिली हिस्ट्री है वो अलग चीज हो गई है। अगर आपको लग रहा है कि फैमिली हिस्ट्री है तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपने आयुर्वेद पढ़ा है तो लेफ्ट स्मॉल फिंगर के कफ जॉइंट पे एक मेथी पट्टी बांध दीजिए, प्रिकॉशनरी। किस पे मैम? आप आवाज नहीं आ रही है, क्या कहा मैम आपने? लेफ्ट स्मॉल फिंगर के कफ जॉइंट पे आप एक मेथी पट्टी बांध दीजिए फॉर प्रिकॉशन। और मैम उसको हार्ट की डिफिशियंसी का पॉइंट लगा सकते हैं 1 सप्ताह ऐसे हाँ प्रिकॉशन? बिल्कुल बिल्कुल लगा सकते हैं, हार्ट डिफिशिएंसी का पॉइंट लगा सकते हैं, लेकिन आपको उसमें उसके कैरेक्टरिस्टिक भी देखने पड़ेंगे। जो हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी में जो जो लक्षण आते हैं वो भी आपको देखना पड़ेगा। नहीं, अगर लक्षण नहीं आते हैं तो प्रिकॉशन के तहत नहीं लगा? प्रिकॉशन में आप बस इतना कर सकती हैं, लेफ्ट स्मॉल फिंगर के कफ जॉइंट पे एक मेथी पट्टी बांध दीजिए, रोज बांध दीजिए, उसमें ठीक कोई है। दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है। अब ठीक है। H8E, अब H8E कहाँ पे है? जो आपका क्या बोलते हैं बाथ ज्वाइंट है, बस उसके जस्ट नीचे है H8E। दिख रहा है सबको? यस मैम। H8E दिख रहा है? ये आपका मेजरमेंट पॉइंट फॉर कार्डियक प्लेक्सिस, यानी जो हृदय का जो स्नायु जाल है उसका ये पॉइंट है। देन H8D, अब H8D कहाँ पे है? H8D आपका पित्त ज्वाइंट से थोड़ा सा ऊपर है, तो ये आपका पित्त ज्वाइंट है, उसके थोड़े से ऊपर आपका H दिख रहा है, H8D। ये आपको मायोकार्डियल लिम्फ वेसल नेट है, यानी जो हृदय की जो पेशी है, यानी जो मसल है हृदय का, उसका ये आपने एक नाम सुना होगा, मायोकार्डियल इंफाक्शन। अगर किसी को हार्ट अटैक आता है और वो बच जाता है, तो जब उसका टेस्ट होता है तो उसमें क्या होता है कि मायोकार्डियल इन्फाक्शन, इन्फेक्शन इन्फाक्शन, इन्फाक्शन का मतलब कि उस एरिया के जो सेल्स हैं वो डेड हो गए हैं। ठीक है। तो ये आपके H8D आपका मायोकार्डियल लिम्फ वेसल का पॉइंट है। देन H8C, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर हार्ट, बिकॉज ये क्या है आपका CMP है, यानी कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है। तो कहाँ पे? ये पित्त जॉइंट से जस्ट थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपका दिख रहा है सबको? पित्त जॉइंट से बस थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पे आप प्रेशर भी देंगे। अगर यहाँ पे दर्द कर रहा है इसका मतलब कि आपका हार्ट कुछ बीमार है। ठीक है। सब लोग अपने अपने H8C को दबाव दे के देखिए, क्योंकि ये आपका हार्ट का कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है, यानी आपके हार्ट की पोजीशन क्या है वो H8C ही बताएगा। तो अगर यहाँ पे दर्द है तो इसका मतलब आपका हार्ट बीमार है। आपको डरना नहीं है कि भैया मेरा हार्ट मतलब हमको अब हार्ट अटैक आ जाएगा, कार्ड नहीं नहीं, मतलब बीमार है। बीमार मतलब कि अगर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे तो धीरे धीरे हार्ट बीमारी की ओर बढ़ता जाएगा। तो H8C आपको, H9 तो है ही, लेकिन H8C भी आपका कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है, वो आपको चेक करना है, सबको चेक करना है। ठीक है। देन H8B, H8B कहाँ है? आपका जो कफ जॉइंट है बस उसके जस्ट ऊपर है, कफ जॉइंट के जस्ट ऊपर है H8B। ये भी आपका मेजरमेंट पॉइंट फॉर एंडोकार्डियम। आपको पता होना चाहिए हार्ट में 3 कवरिंग होती है, ऊपर वाले कवरिंग को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम, देन एंडोकार्डियम एंड देन मायोकार्डियम। 3 परत से हमारे हार्ट पूरे प्रोटेक्टिव होते हैं, पूरे कवरिंग लगी होती है। तो H8B क्या है? हमारा मेजरमेंट पॉइंट है फॉर एंडोकार्डियम। ठीक है। देन H8A, अब H8 का A कहाँ पे है?
फिर आपका जो ये है, ये जो कफ जॉइंट से बस नीचे जैसे ही आप उतर रहे हैं अंदर की तरफ, तो ये आपका H8A है, ये H8A। अब ये क्या है, H8A क्या है? ये हमारे जो हृदय है उसका पेरिकार्डियम और सुपर सब पेरिकार्डियम का ये लसिका यानी लिम्फ वेसल नेट का ये बिंदु है। देन H87A, तो यही आपका जो ये है, क्या बोलते हैं, रिस्ट जॉइंट होता है ना, ये रिस्ट जॉइंट का जो बाहरी जो रिस्ट जॉइंट है, जो इतना ये मुड़ा हुआ है, उससे थोड़ा अंदर आएंगे तो आपका H7A है। और ये आपका आपने नाम सुना होगा AV नोड और लेफ्ट बंडल ऑफ हिस, यानी जो हमारी धमनी शिराओं की जो गांठ होती है हार्ट में, उसका ये क्या है, बिंदु है H7A। देन H6A, इट इज अ वेरी गुड पॉइंट फॉर पेस मेकर, यानी किसी को पेस मेकर डॉक्टर लगाने के लिए बोला है हार्ट के में, तो ये इसको बोलते हैं साइनो एरिकुलर नोड या पेस मेकर बोलते हैं। तो H6A, तो H6A कहाँ पे है? H6A ध्यान से देखिए पेज नंबर 80 पे, जो आपके अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपका जो रिस्ट जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट भी आपके 3 हड्डियों में जुड़ा हुआ होता है रिस्ट जॉइंट। तो अगर आप ध्यान से इस पे देखेंगे तो आपका कहाँ पड़ रहा है, ये H6A, ध्यान से देखिए कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, ये आपकी जो है, ये आपकी सेकंड हड्डी है, उसी के आसपास आपका आ रहा है H6A। लेकिन ज्यादा करके हम लोग यहीं पे लगाते हैं H6A ज्यादा करके। आपका हाथ नहीं दिख रहा है मैम। दिखा? ये आपका H6A, ये आपका पेस मेकर का पॉइंट है। तो अगर ये 8 पॉइंट आपको लोकेशन पता चल जाएगी, तो कितने भी मुश्किल से मुश्किल हार्ट प्रॉब्लम हो, कितना भी गंभीर प्रॉब्लम हो हार्ट से रिलेटेड, सिर्फ ये पॉइंट अगर हम लगा लेते हैं तो कोई भी बीमारी हो तो वो एकदम, या आपको टोन सीडेट नहीं करना, या तो मेथी लगाइए या तो आप स्टार मैग्नेट लगाइए, छोटा छोटा जो स्टार मैग्नेट होता है वो लगाइए या तो मेथी लगाइए। कभी भी हार्ट में टोन और सीडेट करने के चक्कर में ना पड़िएगा, ठीक है। अब पेज नंबर 74 पे आएंगे। लिखा है कि डॉक्टर वॉल ने कुछ बिंदुओं को परिभाषित किया, यानी कुछ बिंदुओं का जो पुनः उनको उन्होंने क्या कहा है कि अगर H9 को हम राइट साइड लगाएंगे तो हमारा ये पल्मोनरी वॉल्व का महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपको पता होना चाहिए कि आर्टरीज में शुद्ध रक्त और वेन्स में अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन होता है। पल्मोनरी अगर हम वेन की बात करें तो पल्मोनरी वेन में क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है, और पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध रक्त। मतलब यही खाली भेद है, जब हार्ट से लंग्स से ब्लड जाता है, हार्ट से लंग्स तक ब्लड जाता है प्यूरिफिकेशन के लिए, तो वहां पे एक पल्मोनरी वॉल्व लगे होते हैं। तो अगर पल्मोनरी वॉल्व से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो H9 राइट साइड हम लगाएंगे, लेकिन अगर H9 लेफ्ट साइड लगा रहे हैं तो ये आपका आयोर्टिक वॉल्व का महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए राइट साइड लगाए तो पल्मोनरी वॉल्व रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो ठीक होगा, और H9 अगर लेफ्ट साइड लगाते हैं तो आयोर्टिक वॉल्व से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको पता होना चाहिए। हमारे कपाट लगे हुए हैं हमारे हार्ट में, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, यानी ऐसे ऐसे खुलते हैं, जब ब्लड ऐसे सर्कुलेट हो रहा है, खुले फिर बंद हुए, फिर खुले फिर बंद हुए, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हार्ट में लगातार होता रहता है। H8 राइट साइड लेंगे तो ट्राइकस्पिड वॉल्व, और H8 अगर लेफ्ट साइड लेंगे तो मिट्रल वॉल्व, यानी मिट्रल मतलब 2 कपाट वाले वॉल्व होते हैं, ट्राइकस्पिड यानी 3 कपाट वाले वॉल्व होते हैं। H7 मतलब हिस कंडीशन सिस्टम, यानी कुछ ऐसे
हमारे हृदय में ऐसे तंतुएं होती हैं जो हृदय को संचालन करने में मदद करती हैं। और H6 अगेन मायोकार्डियम, मतलब जो आपके हार्ट में जो आवरण है, तो मायोकार्डियम सबसे अंदर वाला मांसपेशियां है, तो अगर उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो तो आपका H6। अच्छा, एक बात और ध्यान देना है, जो भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर हार्ट प्रॉब्लम वाला होगा तो वो जल्दी थक जाएगा, काम करेगा और जल्दी थक भी जाएगा। ये भी आपका एक सिग्नल है। कहते हैं कि हार्ट आपका कितना काम कर रहा है। अगर हार्ट आपका अच्छे से काम कर रहा है तो जो जरूरी काम है उसमें आदमी थकावट नहीं महसूस करता है, लेकिन अगर हार्ट ठीक से ब्लड सर्कुलेट नहीं कर रहा है पूरे बॉडी में तो हार्ट एकदम ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो जो व्यक्ति बहुत जल्दी थक जाता है, थोड़ा सा ही काम करने में थक जाता है, इसका मतलब उसका हार्ट काम तो कर रहा है लेकिन जितना काम करना चाहिए उतना काम नहीं कर पा रहा है। तो इसमें आपने देखा होगा कि H6 ये आपका मायोकार्डियम का, मतलब जो हमारे हृदय का सबसे अंदर की जो मांसपेशियां हैं उसका ये पॉइंट है H6। ठीक है। अच्छा, ईवी में कुछ हार्ट मेरिडियन में कुछ प्लेक्सेस भी बने हुए हैं जहाँ पे ऑटोनोमिक इनर्वेशन आता रहता है, यानी वहां हमें सोचना नहीं पड़ता है। अगर हमने जिस दिन सोच लिया कि हमारा हार्ट चलना चाहिए कि नहीं, हमें हमारे लंग्स को सांस लेना चलना चाहिए कि नहीं, उसी समय हम मर जाएंगे। तो ये सारे ऑटोनोमिक यानी अपने आप सारा काम होता रहता है। तो यहाँ पे कार्डियक प्लेक्सेस यानी जो हृदय को काम करा रहा है, माने हृदय का जो स्नायु जाल है उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो H8E और HI7A क्या है, कोरोनरी प्लेक्सेस। कोरोनरी का मतलब क्या होता है, जो हार्ट को खुद ब्लड प्रदान करती है। भाई हार्ट तो सारे बॉडी को ब्लड देता है लेकिन हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए, तो यही कोरोनरी प्लेक्सेस या कोरोनरी आर्टरीज जो रिलेटेड होती है वो हार्ट को ब्लड प्रदान करती हैं। और अगर CI8E की बात करें राइट साइड, तो ये हमारी जो हृदय तंत्रिका के जो उप केंद्र यानी जो गैंग्लिया है, गैंग्लिया मतलब एक नर्व गुच्छे बने होते हैं अंदर, जिससे हमारे हार्ट लगातार चलते रहते हैं। तो कहते हैं कि अगर इस प्लेक्सेस पे अगर हमने उपचार दे दिया तो जो हमारे हार्ट का नर्वस सिस्टम है, जैसे हमारा नर्वस सिस्टम क्या हम लोग का ब्रेन है, ऐसे ही अगर इन तीनों बिंदुओं पे हमने उपचार दे दिया H8E पे, CI7A पे और CI8E पे, तो जो हमारे हार्ट का भी नर्वस सिस्टम है तो वो आराम से सुचारू रूप से काम करने लगेगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि H8C क्या है, हमारे हार्ट का कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है और ये हार्ट के लिए सबसे सर्वोत्तम उपचार बिंदु है। यानी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि ये पॉइंट लें कि वो पॉइंट लें, आप चुपचाप H8C लगा दीजिए, एक छोटा सा स्टार मैग्नेट या मेथी, आपको टोन और सिडेट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर आपने हार्ट खाली H8C पे ही ट्रीटमेंट कर दिया तो आप देखेंगे कि आपकी जो इसको मतलब थकावट लग रही है, थोड़ा सा भी काम कर रहा है तो थक जा रहा है, तो पता चलेगा। अच्छा, पहले तो आपको देखना है कि आप अपना फूड हैबिट्स क्या रखे हैं, खाने में आप क्या खा रहे हैं, फल ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ज्यादा तला भुना चीज तो नहीं खा रहे हैं, प्रोटीन रिच खाना ही ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको हार्ट का ट्रीटमेंट करना है। अगर आप अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं और ज्यादा करके जो आजकल के बच्चे जो शुरुआत कर रहे हैं चाउमीन, मैगी, बर्गर, पिज्जा, क्योंकि वो लोग जबान के सारे जी रहे हैं, पेट के सारे तो बिल्कुल नहीं जी रहे हैं, जो आज की जनरेशन है। तो हमें भी देखना है कि हम भी फूड हैबिट्स यानी जो हमारे फूड हैबिट्स हैं वो क्या हैं। अगर हमारे फूड हैबिट्स अच्छे नहीं होंगे तो हार्ट भी बेचारा कहाँ से लाएगा, कहाँ से ताकत लाएगा, जब हम खाना ही अच्छा नहीं खाएंगे तो कहाँ से ताकत लाएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका वर्किंग कैपेसिटी यानी जो आप काम कर रहे हैं उसमें भी थक जा रहे हैं, तो आपको H8C को जरूर लगाना है। एक आप मेथी दाना बांध दीजिए या तो एक स्टार मैग्नेट लगा दीजिए।
हार्ट मेरिडियन में जैसे मैंने बताया आपका पेरिकार्डियम है, मायोकार्डियल लिम्फ वेसल है। तो अगर वहां से कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो H8D या H8A वो बहुत ही अच्छा पॉइंट है। और इस ट्रीटमेंट में इसलिए जरूरी है कि जो आजकल जो प्रेजेंट सिचुएशन है, तो अगर हम H8D और H8E भी लगा लेंगे तो जो हमारा हार्ट की जो कार्य प्रणाली है वो आराम से काम करेगी। और जो आपके हार्ट के वॉल्स हैं, SA नोड, AV नोड, इस सिस्टम, इसमें भी अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो ये हमारा डॉक्टर वॉल के EAV सिस्टम में इसका उपचार हो सकता है। और कुछ जो है यहाँ पे आपने देखा था H8F को क्या बताया गया था कि ये हमारे लिम्फ वेसल नेट का महत्व बिंदु है। H8D आपको मायोकार्डियल का महत्व बिंदु है और H8A आपका पेरिकार्डियम और सुपर कार्डियम सब कार्डियल लिम्फ वेसल का महत्वपूर्ण बिंदु है। अच्छा, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए जरा पढ़ा जाए हम लोग को। कभी कभी क्या होता है, जो हार्ट जो होता है ब्लॉक हो जाता है। कैसे? जब हम जा रहे हैं दांत के डॉक्टर के पास तो लोग मरकरी डेंटल फिलिंग्स करते हैं, सिल्वर फिलिंग करते हैं। हमारे ज्यादा करके जो लॉन्ड्री में हम लोग कपड़ा देते हैं तो वहां पे ये फॉर्मल डाई लॉन्ड्री में लगता है, लेड होता है, गैस से निकलता है जिसको हम लोग इनहेल कर लेते हैं। फ्लोराइड टूथपेस्ट में होता है, फ्लोराइड वो हम दांतों में लगा रहे हैं तो उससे आदमी ब्लॉकेज हो रहा है हार्ट में। कुछ ऐसी ब्लॉकेजेस हैं जो क्या करती है, जो हमारी कार्डियक गैंग्लिया है, यानी जहाँ पे एक नर्व के गुच्छे बने हुए हैं वहां पे ब्लॉकेज देखी जाती है। तो अगर कार्डियक गैंग्लिया में ब्लॉकेज हो रहा है तो CI8E लेंगे राइट तरफ, और अगर कोरोनरी प्लेक्सेस में डिस्टॉर्शन हो रहा है यानी ब्लॉकेज हो रहा है तो CI7A लेंगे दोनों तरफ। अगर आप पिछली बार आपने पढ़ा था CI मेरिडियन, सर्कुलेशन मेरिडियन आपने पढ़ा था, तो अगर कार्डियक गैंग्लिया में प्रॉब्लम है तो CI8 दाहिने तरफ लगाएंगे, और अगर कोरोनरी प्लेक्सेस में प्रॉब्लम हो रहा है तो CI7A दोनों तरफ लगाएंगे। कभी कभी क्या होता है, जो एक कार्डियक गैंग्लिया में जो प्रॉब्लम हो जाती है उसमें क्या होता है, हार्ट बीट स्लो हो जाता है, पैल्पिटेशंस बढ़ जाते हैं, और हो सकता है उसके कारण जो हमारे वॉल्स लगे हुए हैं उसको ये क्या कर देता है, कमजोर बना देता है। कौन सा? ये कार्डियक गैंग्लिया। मतलब ये क्या करेगा, ये हमारे हार्ट बीट कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए हार्ट बीट? 72 पर मिनट। 120/80 मैडम। नहीं, वो तो आपका वो है बीपी, आप बता हाँ रही हैं बीपी है, 120। हाँ हाँ मैडम हार्ट बीट 72 बताइए कि 72 के हाँ आसपास। 72 होना चाहिए। लेकिन क्या होगा अगर स्लो हार्ट बीट होगा, इसका मतलब आपका ब्लड जो सर्कुलेट कर रहा है हार्ट पूरे बॉडी में हर ऑर्गन को, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। पैल्पिटेशंस यानी आपकी धड़कन बढ़ जाएगी, और कहीं ना कहीं आपके वॉल्स जो हैं वो उसको ये कमजोर करेगा। कौन? कार्डियक गैंग्लिया। तो अगर कार्डियक गैंग्लिया से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आपको CI8E राइट तरफ लगाना है। और कभी भी अगर हम ट्रीटमेंट करेंगे हार्ट रिलेटेड तो उसमें आपको बहुत सारी हार्ट डिसीजेज देखने को मिलेंगी। जो आपने देखा होगा आपका ट्रेटाइज 11 पूरा ये हार्ट पे ही रिलेटेड है। अगर आपने ट्रेटाइज 11 देखा होगा तो पूरा ये हार्ट से ही रिलेटेड प्रॉब्लम को बताता है। वहां यहाँ तक बताया है कि आपको कौन से खाना खाना चाहिए, कौन सा विटामिन लेना चाहिए। कभी आपको मौका मिले तो आप लोग ट्रेटाइज 11 भी जरूर पढ़िएगा। तो हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं H9 से। तो H9 आपका कहाँ है? ये आपका H9 है नाखून के जड़ में। ठीक है, सबको दिख रहा है H9 नाखून के जड़ में। इट इज अ इमरजेंसी पॉइंट। और अगर हम H9 को लेफ्ट साइड लगाते हैं तो इट इज अ वेरी गुड पॉइंट फॉर पल्मोनरी वॉल्व। इससे क्या होगा, जो हमारा कार्डियक पेन होगा मैम और ये लेफ्ट राइट
समझ में आ रहा है, हाँ, लेफ्ट राइट नहीं समझ में आ रहा है मैम। यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर हम H9 को लेफ्ट तरफ लगाते हैं, लेफ्ट छोटी उंगली में लेफ्ट तरफ लगाते हैं, तो ये कहाँ कहाँ काम करेगा? ये हमारे पल्मोनरी वाल्व को ठीक करेगा, जो हमारे आर्टरीज हैं यानी जो फेफड़े की धमनियों का जो कपाट है उसको ठीक करेगा। और कभी हमें कार्डियक पेन आया है तो अगर आप बच गए, कार्डियक पेन हो रहा है तो आप बच गए हैं, तो ये H9 जरूर लगाइए। और इसमें क्या बता रहा है कि अनकॉन्शियसनेस यानी कभी कभी इंसान बेहोश भी हो जाता है, सिम्टम्स हैं ये, कार्डियक पेन के सिम्टम्स है कि आदमी बेहोश हो जाता है। तो लेफ्ट तरफ लगाएंगी तो ये आपकी सारी प्रॉब्लम्स इसको ठीक करेगी। अगर आप राइट साइड लगा रहे हैं तो ये एओर्टिक वाल्व को ठीक करेगा। मैम ये पॉइंट बाइलेटरल है। लेफ्ट है तो बाइलेटरल, लेकिन अगर आप लेफ्ट तरफ लगाते हैं सिर्फ, तो ये जो जितनी प्रॉब्लम्स बताइए उसको ठीक करेगा। और जो राइट साइड लगाते हैं तो एओर्टिक वॉल यानी जो आपके महाधमनी की जो कपाट है उसको ठीक करेगा। और इसमें भी आपका फेंटिंग मतलब बेहोश होना या कार्डियक पेन सिम्टम्स। आपने कभी हार्ट के पेशेंट को देखा है क्या? आप लोग ने कभी किसी ने देखा है हार्ट के पेशेंट को? यस यस मैम, मेरे क्या घर में देखा है? है। क्या देखा है आपने उसमें? मैम उनसे दर्द होता है और काफी पसीना आता है बहुत ज्यादा। पसीना एंजाइना आता है, इतना पसीना पसीना आता है जैसे लगता है आदमी नहा लिया, यस मैम। जैसे पानी से नहाता है उसी तरह आदमी नहा लिया है। तो आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप H9 दोनों तरफ लगा लीजिए। अब आप कोई कलर डॉपलर कराएंगे या कुछ कराएंगे तब जाके आपको पता चलेगा ना कि मेरा पल्मोनरी वॉल बीमार है या मेरा एओर्टिक वॉल प्रॉब्लमेटिक है। तो आप कुछ मत करिए, H9 लेफ्ट में भी लगा लीजिए, H9 राइट में भी लगा लीजिए। तो जो भी आपको सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे बेहोशी वाले, या मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें आपका जो वर्किंग एबिलिटी है, जिसको भी अगर हार्ट की प्रॉब्लम है उसकी वर्किंग एबिलिटी भी कम हो जाती है, मतलब वो बंदा थक जाता है, कोई भी हो, मेल हो या फीमेल हो, वो थक जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको H9 वैसे तो इमरजेंसी पॉइंट है, लेकिन आप इसमें एक एक मेथी दाना लगा के रखिए। किसी को भी, मतलब आजकल के इस युग में सबको ही प्रॉब्लम है, ऐसा वो है मुझे भी हो सकता है। तो मैम आपको कुछ नहीं अकेला करना, पसीना, H9। हाँ, मैम अकेले पसीना पसीना अकेला अब नहीं बोल सकते सिम्टम्स, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं। अब जैसे मैं एक हाँ, मंदिर जाती हूँ, देखती हूँ वहाँ गर्भालय में एक दो लोग हैं, उनको इतना पसीना आता है कि उनकी पूरी ऊपर की धोती पहनते हैं जो पूरी ऐसी हाँ, निचुड़ जाती कि आप निचो तो पानी। तो अब उनको तो हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है मैम। और दूसरा हाँ, जो आप बोल रहे गैस से भी तो प्रॉब्लम होती है मैम। गैस जैसे हाँ, किसी किसी हाँ, को तो हाँ, हार्ट में पेन होने लगता गैस से। हाँ, तो हाँ, हाँ। इसके अलावा कोई और सिम्टम्स होंगे जो पता चले कि हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है? मेन तो यही पल्पिटेशन सिम्टम्स आते हैं। पल्पिटेशन पल्पिटेशन नंबर 1, उसके बाद पेन होगा और उसके बाद पसीना होगा। जिस आदमी को पसीना आपने देखा हुआ वो काम का पसीना है, काम की वजह से जो लेबर है वहां उनको पेन नहीं हो रहा होगा, उनको पेन पसीना नहीं बढ़ा रहा होगा। साथ साथ पसीना होना। सर पल्पिटेशन का मीनिंग क्या? पल्पिटेशन मतलब? धड़कन बढ़ना, धड़कन धड़कन नहीं धड़ धड़ घबराहट धड़ होने धड़ लगती है, धड़कन बढ़ने धड़ मतलब धड़ 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 घबराहट करने होना, लगता है, घबराहट होने लगती है, घबराहट। उसी को पैल्पिटेशन बोलते हैं। यस मैम। अच्छा सुधा सुधा मैडम, ये लेफ्ट और राइट जो है ना, जो हार्ट में आपकी स्थिति है वही है। हार्ट में लेफ्ट आयोटिक वाल्व है और राइट में आपका क्या है, पल्मोनरी, वही जाता है ना। तो वही उसकी पोजीशन के हिसाब से कहा गया है। ये लेफ्ट राइट वहां देखिए हार्ट में, फिंगर की आयोटा लेफ्ट में है ना, तो इसलिए लेफ्ट लेफ्ट हाथ में लगाइए तो आयोटा वाला, और राइट में लगाइए तो पल्मोनरी वाला। सर है, फिंगर तो यही रहेगा ना, राइट हैंड लेफ्ट हैंड। फिंगर वही, अरे लेफ्ट फिंगर राइट फिंगर, दो हाथ आपके बाद दो, एक बायां हाथ एक दायां हाथ, बोलिए। एक दायां हाथ होगा ना, तो दाएं हाथ में लगाएंगे तो दाएं हाथ में पल्मोनरी वाला होगा, और लेफ्ट में लगा देंगे तो आयोटिक वाल्व होगा। अगर रिपोर्ट कोई आ गई कि आयोटिक वाल्व में प्रॉब्लम है तो आपको लगाना है लेफ्ट में। मैडम
हाँ सर ठीक सर है। टीसीएम लोकेशन पर लगाना है ना? हाँ टीसीएम लोकेशन पर। लोकेशन वही है, बताया ना पहले ही मैंने, क्वेश्चन तो वही है। वही है। अच्छा जी, H9 EAV में भी वही है और आपके TCM में भी वही है। जी जी इमरजेंसी पॉइंट भी वही है, ठीक है। जी, ठीक है जी। अब H8F ये आपके हृदय के अंदर की स्थित लिम्फ वेसल नेट का महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो ये आपको कब पता चलेगा, जब आप कहीं मतलब आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको डॉक्टर एक कार्ड मैम एक पल। चीज और पूछूं मैम? हाँ बोलिए। मैम वो जब वो दांत बांध लेते हैं मैम, वो दतौरी बन जाती है, तो उस समय कौन से सिम्टम्स होते हैं मैम? समझ में नहीं आया क्या बोल रही हैं आप। दांत कभी कभी ये दोनों दांत वो एकदम ऐसे भी चिपक हाँ जाते हैं ना मैम, बोलते हैं दतौरी बांध ली दतौरी। हाँ हाँ तो वो भी क्या अटैक का ही सिम्टम्स होता है हाँ मैम? बिल्कुल बिल्कुल होता है अटैक का सिस्टम, वो बिल्कुल अटैक का सिम्टम्स है वो, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, H9 दोनों तरफ दबा देना है, छोटी उंगली में अंदर की तरफ नाखून की जड़ में आपका H9 है। यहाँ तक बोला गया कि आप वहां पे दांत से खून भी निकाल सकते हैं, मतलब वहां पे प्रिकिंग करना है अगर सिम्टम्स हार्ट अटैक वाले आ रहे हैं। हार्ट अटैक में होता क्या है, हार्ट अटैक में आपका हार्ट कुछ सेकंड के लिए रुक जाता है। अब उस हार्ट को चलाना है, जैसे आपने हार्ट को चला दिया, बाद में आप हॉस्पिटलाइज होइए, हॉस्पिटल में जाइए, अपने को दिखाइए, लेकिन आप जिंदा रहेंगे तभी तो डॉक्टर भी आपको एंटरटेन करेगा। अगर आप मर जाएंगे तो डॉक्टर बोलेगा घर ले जाइए, ही इज नो मोर और शी इज नो मोर। तो ये सारे इमरजेंसी पॉइंट्स हैं। वैसे तो अग्रवाल सर कहते हैं हमारे की जीना मरना तो अपने हाथ में नहीं है, वो तो सारा भगवान के हाथ में है। लेकिन फिर भी हमको तो प्रिकॉशनरी मेजर तो लेना ही है ना। अब हम लोग चलती हुई ट्रेन में जाके सामने खड़े हो जाएं और बोले कि अगर मरना है तो मर जाएंगे, तो मर तो जाएंगे ही हम, क्योंकि चलती ट्रेन के सामने हम आ रहे हैं। तो ये सारे क्या है, प्रिकॉशनरी मेजर हैं। मतलब आपने मरणासन होने के साथ साथ आपने जैसे ही इस पॉइंट को दबाया, आपका हार्ट तुरंत फिर जीवित हो गया। बाद में आप डॉक्टर के पास जाइए, हॉस्पिटलाइज हुए, जो वो आपकी मतलब बात है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो H9 लेफ्ट और राइट की बात हो रही है, तो जैसे सर ने बताया कि लेफ्ट साइड अगर देंगे तो आपका पल्मोनरी वाल्व का पॉइंट है और राइट साइड देंगे तो आयोटिक वाल्व का पॉइंट है, ठीक है। और उसके मेन सिम्टम्स हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम के आते हैं, बहुत पसीना आना, कभी कभी आदमी बेहोश भी हो जाता है, ठीक है। H8F क्या है, आपका हृदय के अंदर जो सारे लिम्फ वेसल के नेट है, यानी गुच्छे बने हुए, उसका ये पॉइंट है। देन H8E ये क्या है, ऑटोनोमिक इनर्वेशन पॉइंट है, जो हमारे हार्ट को, हमारे श्वास नलियों को, हमारे जो श्वास जो ट्रैकिया है, जो हमारा थोरैसिक एओर्टा है, उसका ये महत्वपूर्ण पॉइंट है H8E। मतलब इसको बोलते हैं ना, जैसे आजकल चला है ऑटोनोमिक कार गियर वाली, वैसे ही आपका H8E क्या है, ऑटोनोमिक इनर्वेशन पॉइंट है फॉर कार्डियक प्लेक्सिस। तो ये अगर H8E को आपने ट्रीट कर दिया तो ये कहाँ कहाँ काम करेगा, हार्ट में काम करेगा, आपके श्वास नलियों में काम करेगा, ट्रैकिया में काम करेगा, और जो हमारा थोरैसिक एओर्टा है, यानी जो हमारी महाधमनी है, वहां पे ये काम करेगा H8E। अब H8D क्या है हमारा, ये मायोकार्डियल लिम्फ वेसल का महत्वपूर्ण पॉइंट है, मेजरमेंट पॉइंट है। अगेन देखिए, दो महत्वपूर्ण पॉइंट जहां तक मुझे समझ में आता है हार्ट में, H9 और H8C है। बिकॉज H9 आपका इमरजेंसी पॉइंट भी है और H8C आपका कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट, यानी यहीं से आपको दर्द भी समझ में आएगा और यहीं से आप अगर पॉइंट वहां ट्रीटमेंट देते हैं तो आपको हार्ट आपका क्या रहेगा, स्ट्रेंथ गेन करेगा। देन H8B क्या है, मेजरमेंट पॉइंट फॉर एंडोकार्डियम, यानी पेरिकार्डियम के नीचे जो एक और आवरण होता है एंडोकार्डियम, उसका ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। देन H8A क्या है, ये आपका पेरिकार्डियम और सम पेरिकार्डियल लिम्फ वेसल का पॉइंट है।
तो यहाँ पे हम H8 में दबाव देके हम पेरिकार्डियम का पोजीशन भी पता कर सकते हैं। फिर आ गया H8 राइट साइड देंगे तो ये आपका मेजरमेंट पॉइंट फॉर ट्राइकस्पिड वॉल्व है, और अगर लेफ्ट साइड देते हैं तो ये आपका मिट्रल वॉल्व के का पॉइंट है। तो क्या क्या ये कंट्रोल करेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कंट्रोल करेगा हमारे राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल को। जब हम राइट साइड देंगे ये पॉइंट को H8 को, तो ये हमारे राइट साइड के ऑरिकल और वेंट्रिकल को क्या करेगा, मजबूत करेगा। और अगर ये वॉल्व इफेक्ट होगा तो क्या होगा, खेमका जी ने ट्रेटाइज इवन में लिखा है कि जो हमारी राइट साइड हैंड की जो छोटी उंगली है वो हल्की सी टेढ़ी हो जाएगी। राइट साइड की अगर हमारे ट्राइकस्पिड वॉल्व में कुछ प्रॉब्लम होगा तो जो राइट साइड की जो छोटी उंगली है वो हल्की से क्या हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी। इसका मतलब हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रॉब्लम में है। अगर लेफ्ट साइड की छोटी उंगली टेढ़ी हो जा रही है, इसका मतलब हमारा मिट्रल वॉल्व प्रॉब्लमेटिक है। तो ये भी ट्रेटाइज 11 में खेमका जी ने बहुत अच्छे से लिखा है कि राइट साइड की अगर छोटी उंगली टेढ़ी हो रही है, इसका मतलब हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रॉब्लम में है। अगर लेफ्ट साइड की छोटी उंगली टेढ़ी हो रही है, इसका मतलब हमारा मिट्रल वॉल्व प्रॉब्लम में है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए पूरी दिया हुआ है पॉइंट लोकेशन हार्ट मेरिडियन की। अब H7A पे आइए, राइट साइड में देंगे तो हमारे मेजरमेंट पॉइंट फॉर आर्टियो वेंट्रिकुलर नोड का ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो लिखा हुआ है कि अगर थोड़ा सा हार्ट ब्लॉक है, मतलब फर्स्ट स्टेज में है, तो वो कैसे पता चलता है, जब हम लोग जाते हैं, क्या कराने जाते हैं हम लोग, टीएमटी कौन सा टेस्ट होता है, टीएमटी होता है मैडम। हाँ, तो इसमें हार्ट ब्लॉक का ये बहुत इम्पोर्टेंट बिंदु है H7A। और लेफ्ट में अगर दे रहे हैं तो बंडल ऑफ हिल्स है हमारे हार्ट में, उसका ये महत्वपूर्ण बिंदु है। देन H7 क्या है, ये हिस कंडक्शन सिस्टम राइट हार्ट का है। मतलब अगर हमारा पेल्पिटेशन रिदम डिसऑर्डर हो गया है, सेंसेशन वीक पल्स मिल रहा है, मतलब वीक पल्स का मतलब क्या होता है कि जो मिसिंग पल्स होता है, अगर आपको पल्स देखने आता हो तो मिसिंग पल्स होता है, तो आपको H7 दोनों तरफ देना है, लेफ्ट साइड भी देना है और राइट साइड भी देना है। देन H6 से ये हमारा पेस मेकर का महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो ये दोनों तरफ देना है, लेफ्ट साइड भी देना है और राइट साइड भी देना है। लिखा है कि जब हमारा पल्स रेट गिर जाए, आप कभी भी अपना पल्स देखिए, अगर वो कम होता जा रहा है, इसका मतलब जो पेस मेकर है हमारे हार्ट में वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसे नोड का काम है एक रिदम बना के रखना, एक पल्स बना के रखना। तो वहां पे आप जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि पेस मेकर लगाने की जरूरत है। तो अगर पेस मेकर आपको लगवाना है तो आप क्या करेंगे, H6-8 नियम से लगाएंगे। वहां पे क्या लगाना है, स्टार मैग्नेट लगाना है। तो अगर स्टार मैग्नेट आप रोज लगा रहे हैं तो आपको अंदर हार्ट के अंदर पेस मेकर लगाने की कोई जरूरत नहीं, आपका हार्ट सुचारू रूप से काम करता रहेगा। ठीक है, नाउ H6 जो अगर राइट साइड या लेफ्ट साइड दे रहे हैं तो आपको मायोकार्डियम, यानी जो पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम एंड मायोकार्डियम, माने सबसे अंदर जो आपके आवरण है हार्ट के, उसका महत्वपूर्ण पॉइंट है। और इसमें आपको कुछ पॉइंट और जोड़े हुए हैं, जैसे CI7, LY5, ये सारे पॉइंट भी आपको देने हैं H6 के साथ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो लिम्फ कंजेशन हो जाते हैं उसमें भी कार्डियक पेन का एक प्रारूप आता है, तो LY5 भी देना है, और डेफिशिएंसी भी हो सकता है। तो H6 क्या करेगा,
क्या करेगा, मायोकाइडोसिस कर देगा, डेफिशिएंसी कर देगा H6। तो आपको L5 भी देना है। और बताया ना हमने, जैसे कि आपको डेफिशिएंसी लग रहा है एनर्जी में, तो आपका राइट हार्ट और लीवर क्या बता रहा है कि लीवर कंजेशन है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए लिवर हमारा, लिखा है कहीं कि लीवर इज नेवर डेफिशिएंट, यानी लीवर आपका कभी डेफिशिएंट नहीं होता है। तो लीवर कहीं ना कहीं हार्ट के साथ क्या कर रहा है, कंजेशन कर रहा है, यानी भीड़ मचा रहा है। तो इसलिए आपको राइट हार्ट में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो क्या बता रहा है कि लीवर, आपको पता है कि राइट साइड आपका लीवर है, तो ये बता रहा है लीवर कंजेशन है। तो H6 दोनों तरफ लगाएंगे, राइट साइड भी लगाएंगे और लेफ्ट साइड भी लगाएंगे। ठीक है, कुछ प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कुछ प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। मैम इसमें एक लाइन लिखा हुआ है अलार्म पॉइंट ऑफ CV14। इसका मतलब अगर CV14 पर हमेशा प्रेस देते रहे तो समझ में आ जाएगा, कभी दर्द हो तो। अलार्म पॉइंट का मतलब क्या होता है, पहले ये तो समझिए आप। अलार्म पॉइंट होता क्या है? कोई भी बीमारी बैक शू पॉइंट है मैडम हार्ट का। नहीं है तो वो हार्ट का ही पॉइंट है। अलार्म कब बजता है, हम घर में नहीं हैं और घर में चोरी हो रही है तो अलार्म बजता है कि नहीं बजता है? वार्निंग तो देने के वैसे लिए। ही अलार्म पॉइंट आपको दबाना नहीं है, वो CV14 को दबाव देना है। इसका मतलब कि अगर CV14 में दर्द है, इसका मतलब हार्ट आपका बीमार है। तो सब लोग कल भी क्लासेस होंगी तो सब लोग कल CV14 अपना चेक करके रखिएगा। इवन मैं भी अपना CV14 चेक करेंगे और देखेंगे कि वाकई में हम लोग का हार्ट बीमार है। बिल्कुल, हम लोग सब लोग अपना अपना CV14 चेक करेंगे। कहाँ पे है CV14? नहीं, बॉडी में कहाँ पे है? अलार्म पॉइंट बॉडी में देखेंगे कहाँ पे है CV14? 17 से नीचे। CV8 आपके नाभि पे है, तो गिनते जाइए। नाभि पे आपका CV8 है। मैम 9, राइट 10, 11, 12, 13, 14, ये है आपका CV14। वही हार्ट के आसपास है आपका CV14। तो सब लोग वहां पे अंगूठे से दबाएंगे, देखेंगे कितना दर्द है। बहुत दर्द है, इसका मतलब हमारा, हम लोग सबका हार्ट बीमार है। अगर दर्द नहीं है तो वी आर ओके। तो दैट इज कॉल्ड अलार्म पॉइंट। अलार्म दे रहा है कि भाई हार्ट हमारा बीमार होते जा रहा है, क्योंकि सारा चीज तो हार्ट ही झेलता है ना। बोलते हैं कि पत्थर दिल है। हाँ, पत्थर दिल, जो अगर कोई आपकी बात नहीं मानता है तो कहते हैं पत्थर दिल है। तो दिल को ही सारी गालियां खानी पड़ती है। तो जब दिल गाली खाता है तो बेचारा दिल बीमार पड़ जाता है। हाँ, दिल कमजोर हो जाता है। तो कल हम आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, सब लोग अपना अपना CV14 चेक करके हमको बताएंगे कि आपका हार्ट स्वस्थ है। मैम बियोल पे नहीं चेक कर सकते? हाँ, वियोल पे मत चेक करिए, ओरिजिनल पे चेक होता है अलार्म पॉइंट आपका। ओके। अलार्म पॉइंट हमेशा ओरिजिनल पे ही चेक होगा। ठीक है, मैम एक देखो, क्वेश्चन था मेरा। नमस्ते। बोलिए। लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक डिसफंक्शन क्या होता है? ये कहाँ पे लिखा हुआ है जरा बताइए पहले। TMT टेस्ट में। देखिए, आपके 4 चैम्बर होते हैं, यस मैम। है ना? तो जी राइट ऊपर का वाला ऑरिकल, नीचे वाला वेंट्रिकल, जी फिर लेफ्ट तरफ भी वही होता है, जी वेंट्रिकल और ऑरिकल। तो जो ओके। आपने बोला वेंट्रिकुलोसिस, इसका मतलब वहां पे सिकुड़न आ रहा है। जो आपके वहां पे धमनियां हैं या शिराएं हैं, वहां पे सिकुड़न आ रहा है। तो अगर कोई चीज सिकुड़ेगा तो वहां पे ब्लड फ्लो भी तो बाधित होगा। ब्लड फ्लो भी बाधित होता है। और अगर उस पेशेंट को आप पूछेंगे कि क्या आपको सांस लेने में तकलीफ होती, तो वो बताएगा कि हाँ, मुझे सांस फूलती है और मुझे सांस लेने में तकलीफ होती है, तो खुद बताएगा। इस केस में क्या करना है?
पॉइंट लगाना है। पॉइंट मेरे को सजेस्ट करिए। यहाँ पे कौन सा हम लोग ने पॉइंट देखा था वेंट्रिकुलोसिस का? H7A है ना, H7A। ये अगर आप लगातार लगाते रहेंगे तो वो चीज रुक जाएगा। आपने देखा होगा जो हार्ट के जो मरीज होते हैं ना, उनसे ज्यादा बोला भी नहीं जाता, मतलब वो बोल भी नहीं पाता है, ताकत ही नहीं लगती उसको बोलने में। मैं बोल रहा हूँ, मेरे लिए लिखा है ग्रेड 1 लेफ्ट वेंट्रिकल डायस्टोलिक डिसफंक्शन प्रेजेंट। अभी मैं पिछले हफ्ते कराया। वो आपकी आवाज में भी समझ आ रही है मुझे, आप बात भी कर रहे हैं ना तो वो समझ में आ रहा है। देखिए, अगर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो इवन कहते हैं जो स्टैमरिंग होता है, माने जो हकलाता है, वो भी हार्ट से रिलेटेड होता है। होते हैं ना, सब लोग नहीं हकलाते हैं, कोई कोई हकलाता है, वो पूरी मतलब एक वाक्य नहीं बोल पाता है। तो अगर वो बोल नहीं पा रहा है, इसका मतलब वहां पे भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो आज अगर आपको लगाना है तो H7A लगा सकते हैं, सिंगल पॉइंट आपको लगाना है, H7A लगा सकते हैं। लेकिन आपको टोन सीडेट नहीं करना, सिर्फ स्टार मैग्नेट लगाना। स्टार लगाना। हाँ, स्टार मैग्नेट बस। ठीक है मैम, थैंक यू। और कुछ प्रश्न किसी का? मैम थोड़ा अदर में जाके मैं पूछ रही हूँ, जैसे मैं जेडी मेरिडियन के पॉइंट 3 दिन से स्टार मैग्नेट लगा रही 4 दिन से, तो अब मैं इसको टोन करूँ क्या जेडी को? कौन सा पॉइंट क्यों लगा रही है? मैंने जेडी के 012। आपको प्रॉब्लम क्या है? मैंने बताया था ना मैम, वो पैर रखने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी मुझे, तो वो लगाया तो उससे हाँ। ठीक हो गए। तो यदि वो बोन्स को नरिश करे तो उसको टोन करूं क्या? हाँ, टोन करके देखिए। नहीं, क्या था मेरे सर दर्द जैन मैडम? सर मेरे को 3 दिन पहले मेरे पैर के पंजे में बहुत ज्यादा पेन हो गया था, जमीन पे नहीं रख पा रही थी मैं, इतनी ज्यादा तकलीफ थी। तो मैंने बस ये 012 जेडी YNM का स्टार मैग्नेट लगा लिया था, तो उससे मेरा वो बिल्कुल 0 हो गया है। ठीक हो तो गया। यदि मान लो बोन में भी मतलब वीकनेस होगी, कुछ भी होगी, तो यदि इसको मैं टोन करूंगी तो वो नरिश करेगा क्या, उसको ताकत देगा? नहीं, जो पंजे में दर्द हुआ था उसका कारण कोई जरूरी नहीं कि वो नहीं हो। सर यूरिक एसिड होता है सर। सडनली कुछ कारण नहीं पता चला था क्यों हुआ था, उसका रीजन नहीं समझ में आया। अपने आप बहुत ज्यादा पेन हुआ था। मेरिडियन जाइए, मेरिडियन बताइए सर मेरिडियन देखिए। एसपी मेरिडियन जा रही थी वहां पे, अपनी स्प्लीन मेरिडियन और टखना पूरा। उस मेरिडियन पे आपने ध्यान नहीं दिया, जेडी मेरिडियन आपने डॉक्टर वॉल के लिया। जेडी मेरिडियन का मतलब कि बोन में ही क्यों प्रॉब्लम, बोन की प्रॉब्लम है, मेरिडियन की प्रॉब्लम हो सकती है ना, तो आप उसमें जाइए ना, एसपी में जाइए। सर पंजे में पर सर अब तो ठीक हो गया, अब तो ठीक हो गया सर। कोई बात नहीं, ठीक है। ये तो देखिए, रूट एंड फ्रूट, आपका फ्रूट ठीक हो गया, रूट को ठीक करिए ना। वो देखिए बोन की वजह से नहीं होगा, इसको डॉक्टर एलोपैथिक डॉक्टर बड़ी हुई बोन बोलते हैं और कहते हैं कि चप्पल सॉफ्ट पहनिए। वो केवल सॉफ्ट पहनने से काम नहीं चलेगा, आर्टिफिशियली वो काम करेगा। लेकिन अगर आपको करना तो उन मेरिडियन में जो पॉइंट्स हो उसके आसपास के सारे पॉइंट्स में मेथी लगा दीजिए, बस जो पॉइंट आपको वहां दिख रहे हो। सर यूरिक एसिड दर्द होता है पंजे में। हाँ, यूरिक एसिड बढ़ने से भी होता है सर। नहीं, कोई आवश्यक नहीं है। ये तो टेस्ट नहीं हुआ ना, अभी तो टेस्ट किया नहीं। हमारा कहना कि जिस पंजे में जहां भी हो रहा है उसके लोकल पॉइंट्स पर, 4 लोकल पॉइंट्स कोई होंगे, 3-4 होंगे, कोई मेरिडियन जा रही होगी, उसमें मेथी तो लगाइए। क्योंकि बोन जेडी मेरिडियन तब आप कर रहे हैं क्योंकि बोन का कोई टेस्ट आपने कराया हो और वर्चुअली बोन में कहीं प्रॉब्लम दिख रही हो। लेकिन अभी तो आर्टिफिशियली ठीक हो गया, वहां पर पेन था आपने लगा दिया, वो उसने सीडेट कर दिया वर्चुअली, तो आपका ठीक हो गया तात्कालिक रूप से। लेकिन नहीं, अभी ये ठीक नहीं हुआ है। जैसे एडी तो सर फिर कौन से पॉइंट लगाऊं वहां पे, क्योंकि पूरे पंजे में दर्द और यूरिक एसिड मेरा सही है, यूरिक एसिड में कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। टेस्ट हो गया ना? जी जी। तो पंजे में, पंजा माने क्या हुआ, पंजे पूरा बताइए ना, किस मेरिडियन में? छूली में,
छोटी वाली सर, उंगली में बीच वाले नहीं चिंगली में नहीं, बस वो मेरिडियन जाती है जहाँ राइट लेग में। आप भी तो देखो, आप सेकंड सेमेस्टर में आप भी तो देखो ना, बताओ तो। अभी पंजा तो दिखा नहीं रहे हो, आप तो बता रहे हो कि यहाँ पंजे में है, तो आप मेरिडियन तो खुद ही चयन करके बताओ ना। ऐसे देखें हाफ हार्ट बता रही ना सर, बता रही ना, स्प्लीन मेरिडियन में। तो स्प्लीन मेरिडियन में करिए ना, यही तो मैं कह रहा हूँ आपको। अब आप अभी मत करिए SP3 को, अभी SP3 में केवल मेथी लगाइए, मटर लगाइए, और बाद में SP3 को टोन करिएगा। अभी नहीं, अभी तो अटैक जी है, सर। अभी अटैक है। अभी आप केवल मटर लगाइए, मेथी लगाइए, वो चना लगाइए, लेकिन 4 दिन बाद 5 दिन बाद जब ठीक हो जाए तो आप उसको टोन करिएगा SP3 को। लीवर देखिए, जी सर। लीवर देखिए, उसी बगल में लीवर जा रही है। लीवर मेरिडियन में पेन है? नहीं सर, लीवर में पेन नहीं है। श्योर? चेक कर दिया कि ऐसे बोल रही है? नहीं, ऐसे ही बोल रही हूँ, अभी चेक नहीं किया। चेक करिए, लीवर मेरिडियन दोनों बड़े, जो बिग टो जिसको बोलते हैं, तो बिग टो में एक तरफ स्प्लीन है, एक तरफ आपका लीवर है, तो दोनों को टेस्ट करिए कि किस तरफ दर्द है। अगर लीवर आपका स्प्लीन दर्द कर रहा है, कोई बात नहीं, तो अभी स्प्लीन को कुछ मत करिए, स्प्लीन को अभी मटर लगा दीजिए, चना लगा दीजिए, उससे ठीक करिए। जब ठीक हो जाए तो आपके स्प्लीन को टोन करिए, सो दैट कि इम्यूनिटी बढ़े। जी सर। अगर लीवर कहीं दर्द हो रहा हो तो इसका मतलब कि लीवर कहीं प्रॉब्लमेटिक हो रही है, तो लीवर को वही तरह करिए। लीवर को नॉर्मली सिडेट किया जाता है, जैसे मैडम ने बताया कि लीवर जो है हमेशा एक्सेस रहता है, इसलिए उसको सिडेट करते हैं नॉर्मली। लीवर 3 को हम लोग सिडेट करते हैं, लेकिन वाइएनएम में हम लोग लीवर को टोन भी करते हैं, सामान्य विशेष संभाई के आधार पर। ठीक है, तो अभी ऐसे में जी सर। अब आप लोग पढ़ रहे हो तो ट्रीटमेंट करना सीखिए। तो जैसे आप 10 प्रश्न पूछ रहे हो, यही प्रश्न तो आपको करने हैं पेशेंट से। उसने कहा कि हमको दर्द हो रहा है, एक ने बताया कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है, और यहाँ दिखा रहा था, वो पेट वाला दिखाया, पेट की जगह पीठ दिखा रहा है, और पीठ में दर्द है। तो खेमका सर, जैसे मैडम कह रही, खेमका सर या कोई भी अच्छा वो कहेगा पहले हाथ लगा दीजिए कहाँ पर दर्द हो रहा है, तो समझ में आएगा ना पेट कहाँ पर है। वो तो पेट सब ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा पेट ही बोलते हैं। तो LI पर है, SI पर है, कि जो है ऊपर स्टमक के आधार पर है, कि लीवर के आसपास है, ये पेन तो बताएगा वही ना। तो ऐसे में वो ठीक है, आप मतलब पढ़ रही, बढ़िया कर रही हैं आप सारे क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन रखिए कैजुअल क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा उसमें, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, मेहनत करिए थोड़ा सा बढ़िया। सेकंड सेमेस्टर में है, अब मेहनत करने की आवश्यकता है। फर्स्ट सेमेस्टर तक कोई दिक्कत नहीं, उनको तो वहाँ केवल द्रव्य गुण वो और द्रव्य गुणकर्म में नाम ही नहीं सुने होंगे, उधर कास्ट सुने नहीं होंगे, लकड़ी समझ सुने थे, यहाँ वुड आ गया, यहाँ मेटल आ गया। मेटल तो जानते नहीं थे, मेटल सोचते मेटल से हमारा शरीर कैसे बना है, ये सोचने लगे, इसी में बेहोश हो गए कि भाई मेटल से हमारा शरीर बना हुआ है। हम समझ ही नहीं पा रहे थे मेटल को, उसके अंश क्या है, सारा शरीर इसी से निर्मित है। ठीक है, अब तिवारी जी आप। सर मुझे भी एक क्वेश्चन पूछना है सर। मेरी लेफ्ट इंडेक्स में लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर में, ये जहाँ पर ND1 आता है, वहां पर कई दिनों से थोड़ी देर में एकदम से चुभन हो रही है, और उसके नीचे जहाँ पर ये वात जॉइंट के जस्ट ऊपर हल्का सा उभार भी है, जैसे हाथ लगाते हैं तो जैसे काला सा होता है, उभार सा हल्का सा भी नहीं है। और कहीं तो ND1, जो ND1 है तो ये हमारी ND मेरिडियन है, तो 1 का मतलब 1 पॉइंट कहाँ आएगा? पैरों में कहीं कुछ प्रॉब्लम है? कहीं नहीं सर पैरों में, सर पैरों में मेरे जो बिग टो है, तो वो जो लीवर वाली मेरिडियन है, वहाँ पे यूरिक एसिड का जहाँ पेन होता है, वहाँ पर मुझे पेन होता है, एकदम से अंगूठा मुड़ जाता है कभी कभी, लेकिन मेरा यूरिक एसिड ठीक आया है। अब वो काफी टाइम से वो पेन है, और मैं SP उसका स्प्लीन का पॉइंट लगाती हूँ, तो बीच में थोड़ा ठीक हुआ था, फिर से शुरू हो गया है वो। तो स्प्लीन और लीवर दोनों में दर्द होता है कि स्प्लीन में केवल? दोनों तरफ ठीक है।
दोनों तरफ के एक तरफ? जी सर। मतलब अंगूठे के दोनों तरफ दर्द होता है कि एक तरफ होता है? नहीं सर, एक तरफ होता है जहाँ पर ये बाहर की स्प्लीन, तरफ होता है सर। हाँ जी स्प्लीन, सर। स्प्लीन जी वाले सर। में। तो मेथी पट्टी बांध के देखिए, पूरा वहां से लेकर के पूरा 2.5-3 सेंटीमीटर की पूरी मेथी पट्टी बांधिए, मतलब उसमें 3-4 तक कवर हो जाए, SP3-4 तक कवर हो जाए। उसी तरह पैंक्रियाज की तरफ भी राइट में भी बांधिए, जहां 3-4 कवर हो जाए। हो सकता है कोई मेटाबॉलिक डिसफंक्शन हो। जी सर। और सर ये फिंगर में जो हो रहा है वो हम मेथी बांध के देखिए, मेथी यहाँ पर सिंगल बांधिए, सिंगल पॉइंट पे बांधिए। और फिर जब ये कभी आपको लग रहा है जैसे अभी तो कुछ नहीं हुआ, फिर इसका एक ND1 का पॉइंट भी है कोई, वो पॉइंट बताइए। 1 भी है सर। एंडी का मेरे 1 पे हो रहा है पॉइंट पे पेन, तो पेन जो हो रहा है वो 1 पे हो रहा है। और मैडम ने एक और बताया था कि जब कभी कोई ND मेडियन में दर्द होगा तो एक उनका CMB पॉइंट है। जी सर। उसको सर करिए। ND1B। यस, 1B को कर दिए, 1B मेथी लगाइए। जो देखिए, इसीलिए हम कह रहे हैं तुरंत दिमाग बार बार बताया था, CMB पॉइंट को अगर आपने कोई पॉइंट रखा तो वो पूरे मेरिडियन का कंट्रोलर पॉइंट है, यही ना है? उसको मास्टर पॉइंट भी कह सकते हैं, उसको CMB पॉइंट कह सकते हैं, कंट्रोल। और वो फंक्शन लिखा हुआ है, फंक्शन और स्ट्रक्चर दोनों के लिए है। एक एक लाइन धीमे पढ़िए, वो फंक्शन और स्ट्रक्चर, ये फंक्शन संबंधित है, फंक्शन है कोई तो फंक्शन का हो गया। स्ट्रक्चर है, हमने कहा कि सूजन है, थोड़ा सा उभार है, दिख रहा है ना, वो स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर के लिए भी जिम्मेदार हो गया। तो CMB पॉइंट जो है ठीक करेगा। हम लोग प्राथमिक रूप से मानेंगे कि जो चीजें हैं उनको पढ़ने के बाद हम लोग खुद ही एक्सपेरिमेंट करिए। आप डॉक्टर वाल खुद बन जाइए, सरिता जैन डॉक्टर वाल खुद बनिए। डॉक्टर वाला ऐसे नहीं बने, उनको कैंसर हो गया था, और कैंसर होने के बावजूद वो पूरे डर्मेट्रॉन बना डाले, सब टेस्ट कर डाले। तैयार मुझे जाना है बोलू वाले में, तैयार से 80 वर्ष की उम्र, पूजा बात ना करिए, 80, 88, 82 वर्ष की उम्र तैयार हो तक जाइए। जीवित रहे। तो ये अपनी आपसे अच्छा कोई नहीं जानता अपने बारे में। आप दर्द बता रही, मुझे दर्द महसूस नहीं हो रहा, मैं केवल सुन रहा हूँ दर्द शब्द, लेकिन दर्द कितना हो रहा है ये आप जानती हैं। कम है, ज्यादा, मैं कहूँ कि कम है कि अधिक, आप क्या जाने, आप तो कहेंगे अधिक है। मुझे कम अधिक समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा अधिक कुछ हो सकता है, मेरा कम अधिक हो सकता है, मेरे, है ना? तो ऐसे इसीलिए करिए, इसको एक्सपेरिमेंट करिए, जब सॉल्व ना हो तब और दिशाओं में जाइए, लेकिन लोकल पॉइंट को हम लोग भूले नहीं प्लीज। टिटाइज फर्स्ट, ये टिटाइज का मामला है, टिटाइज फर्स्ट, लोकल पॉइंट को मत भूलिए, फिर डिस्टल पॉइंट को मत भूलिए, फिर तब जाइए वहां पर। मैडम ने कहा कि आप CV14 मैंने क्यों कहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो सिम्टम देगा, अलार्म देगा। तो CV14 या उसका जो भी पॉइंट हो, UB13, वो 13, 14, 15, UB15 होगा, तो UB15 और CV14 ये पॉइंट अलार्म पॉइंट होंगे, तो ये बाद में देंगे। लेकिन पहले तो आपको डिस्टल पॉइंट, फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉइंट, तमाम पॉइंट है आपके पास, उनको अगर भूलेंगे हम लोग और आगे याद रखेंगे तो नहीं, वो हमारा बेस पॉइंट है। ठीक है? और सर मैं बिग टो पे जो वातपिंग जॉइंट है उस पे भी वो बांध लूं क्या पट्टी? क्योंकि सर वो वहां पर भी वो जो हड्डी है वो एकदम से कड़ की आवाज आती है, और फिर अंगूठा बड़ी मुश्किल से उसको पकड़ के ठीक करती हूँ हल्का सा, तो फिर ठीक हो जाता है और दर्द करता है फिर वो। कैल्शियम की कमी है। हाँ, ये देखिए दूसरी इशारा कर रहा है वो। जी सर। कैल्शियम और लीवर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। लीवर 2-3 बहुत बढ़िया पॉइंट है। लीवर 2-3 याद कर देखिए, उसमें पढ़िए, टिटाइज 2, लीवर 2-3 दोनों के फंक्शन। जी सर। उसमें मेथी बांधिए। क्रैम्प्स जो होते हैं, क्रैम्प्स में स्प्लीन और लीवर दो के मसल क्रैम्प्स है, तो मसल के लिए जिम्मेदार कौन है? लीवर भी जिम्मेदार है, स्प्लीन भी जिम्मेदार है। पैर आपके थकने लग रहे हैं तो लीवर और स्प्लीन दोनों जिम्मेदार है। क्रैम्प्स आते हैं तो जैसे कहते हैं नहीं, सो के उठ जाते हैं आदमी, भाग उठता तुरंत पैर लगाता है, उसके लिए लीवर 2-3 वाले बहुत बढ़िया पॉइंट, 2-3 मैडम दोनों ना, लीवर दोनों लगा लीजिए, तब तुरंत ठीक हो जाता है। तो ऐसे करिए, ऐसे सीखिए, कोई बढ़िया सीखिए। जी सर, थैंक यू सर। एक अल्ट्रासाउंड करा लीजिए अपना आप,
नीतू जी जी, सर, जी मैम। एक अल्ट्रासाउंड करा लीजिए आप थोड़ा। मैम अल्ट्रासाउंड अभी करवाया था थोड़ा टाइम पहले, मेरे को हर्निया है तो उसके लिए करवाया था मैंने। देखिए सिम्टम्स दे रहा है, सारा शरीर ही सिम्टम्स दे रहा है आपका। जी मैम, हर्निया है मैम, मुझे अम्बिलिकल हर्निया है। इन्होंने बताया नहीं, लेकिन मैंने कहा कि अल्ट्रासाउंड कराइए, तो ये ये आपको वाला पॉइंट लगा रही होंगी। हाँ। सर मैं स्प्लीन सिंकिंग के बहुत टाइम लगा लिया और आयुर्वेद के भी बहुत टाइम लगा लिया, अब मैं हर्निया के कोई पॉइंट नहीं लगा रही हूँ। तो इसमें देखिए, इस वाले में कोई है, डॉक्टर वाल में है कोई पॉइंट? क्या लगाती थी आप? 2568 172? मैं तो हाँ सर, आपने बताया था मुझे, अब मैं भूल गई, मैं काफी टाइम से लगा ही नहीं रही हूँ कोई भी पॉइंट हर्निया के, क्योंकि मैं दो साल तक लगा के थक गई, वो ठीक नहीं हो रहा है। अम्बिकल हर्निया है, जी मैम, हाँ जी मैम। तो ऑपरेशन करा लीजिए। मैम पेन नहीं होता है इसलिए ऑपरेशन नहीं कराना चाह रही है। लेकिन वो आगे चल के प्रॉब्लम करेगा, वो अभी तो नहीं कर रहा है लेकिन करेगा। तो हमारा तो सजेशन है कि अगर पॉइंट से आप नहीं ठीक कर पा रही हैं तो ऑपरेशन करा लीजिए। कभी कभी क्या होता है ना, एक स्टेज के बाद वो नहीं बन पाता है हर्निया जो है, तो उसका सर्जरी फिर अंतिम इलाज होता है। मैं मुझे भी अम्बिकल हर्निया था। अग्रवाल सर तो बोले थे, पॉइंट लगा रहे थे, लेकिन खेमका जी तो बोल दिए थे कि नहीं, आपका एडवांस स्टेज हो गया है, आप इसका ऑपरेशन करा लीजिए। तो मैंने तो कराया ऑपरेशन। अच्छा मैम, है तो बहुत पुराना, क्योंकि मुझे याद है 20-25 साल पहले मुझे खांसी हुई थी, तो उसके बाद से मुझे लगता था यहाँ मुझे गांठ सी लगती थी, वो तो मैंने कभी बॉल की तरह निकल आता होगा, बॉल हाँ जैसे मैम, निकलता है। हाँ जी मैम। तो जब मैंने एक्यूप्रेशर ज्वाइन किया तब मैंने जब मैं संजय सर से ज्वाइन पूछा, उन्होंने उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने बोला कि हर्निया है ये आपको। तो फिर मैंने सोनोग्राफी कराई तो अम्बिलिकल हर्निया ही निकला, लेकिन वो पेनफुल नहीं है। वो कभी कभी तब पेनफुल होता था कि जब मैं बहुत ज़्यादा एक्सर्शन कर लेती थी, तो फिर वो थोड़ी सी देर 10-15 मिनट पेन करता था, फिर मैं रेस्ट करती थी तो वापस ठीक हो जाता था। तो मुझे डॉक्टर ने बोला है कि अगर वो पेनफुल नहीं है तो चलने दो, कई बार आपकी पूरी उम्र भी निकल जाती है और प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अच्छी बात है, प्रॉब्लम नहीं हो रही, अच्छी बात है। तो हम लोग इसके माध्यम से अपने वीडियो को प्रचारित करें और अपने डॉक्टर वॉल को भी पढ़ें, 3 को पढ़ें, 4 को पढ़ें, 5 भी भर आप अल्टीमेटली पढ़ना चाहिए बाद में जब समय मिले, अभी कोई आवश्यक नहीं है। और इसको प्रचारित करें, और इस रूप में हम लोग, जो संस्थान का हमारा मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन, इसको हम लोग सार्थक सिद्ध कर सकें। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा विराम देते हैं। मैडम को धन्यवाद, बहुत बढ़िया उन्होंने पूरा हार्ट का बताया। हम लोग 2 मिनट बाद मिलते हैं। अच्छा सर, प्रणाम।